नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मारीपुर थाने के साबिका एसएचओ इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई को कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। उन पर यह इल्जाम है कि उनके फार्म हाउस में पिछले 1 साल के दौरान 12 लड़कियों को कत्ल किया गया और उसके बाद उनकी लाशें कंबल में लिपेट कर जंगल में फेंक दी गई, जिसमें से 3 की अब जाकर शनाख्त हुई है। ये तमाम तर इंकशाफात खुद इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई के मैनेजर राजा ने पुलिस के रूबरू अपने बयान में किए हैं, जिसका 164 का बयान भी पुलिस ने कलम बंद करवा लिया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम दरख्शां थाने पर बात करेंगे, जहां पुलिस ने एक सैलून के मालिक हारिस को गिरफ्तार किया और उसकी रिहाई के लिए उससे मुबैना तौर पर 6 लाख रुपए वसूल किए, उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उस पर फहाशी का अड्डा चलवाने के इल्ज़ामात आयद किए। उनका एक वीडियो बयान है जो प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। प्रोग्राम में आज हम कुछ डीएसपीज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात करेंगे और हैदराबाद के एक ऐसे एसएचओ पर बात करेंगे कि जो मुअत्तल होने के बावजूद न सिर्फ चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं बल्कि वो सिस्टम बदस्तूर इस वक्त चलवा रहे हैं। वो मुंहजोर एसएचओ कौन है और उसका सरपरस्त कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कुछ छोटी मोटी और भी खबरें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई कहते हैं ना कि ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। ये इतना बाअसर, इतना मुंहजोर, इतना ताकतवर पुलिस इंस्पेक्टर है कि ये बड़े बड़े आईजीज़ को वो खातिर में नहीं लाता, आईजीज़ को घास नहीं डालता। अभी चंद महीने पहले तो ये बैक वक्त 2 बहुत बड़े अफसरों के हाथ का छाला और आंख का थारा था। मेरा इशारा साउथ के उस वक्त के डीआईजी इरफान बिलोच और उस वक्त के कराची के कोतवाली शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, दोनों के फ्रंटमैन थे। मुबीन तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ज़रा का कहना है कि ये उनके फ्रंटमैन थे। ये एसएचओ लगवाया करते थे और साउथ के पूरी डीआईजी के लिए साउथ के तमाम एसएचओ से ये वजीफा इकट्ठा करके ले जाया करते थे और ख़ुद कोतवाली शहर के लिए पूरे कराची के एसएचओ से बत्ता वसूल यही किया करते थे। ये उनके फ्रंटमैन थे। इनके लिए वो दरवाजे डीआईजी और ख़ुद कोतवाली शहर के हर वक्त खुले रहते थे। इनकी इतनी ज़्यादा चलती थी उस दौर में, और वक्त बदलते ही किस तरह से अब फांसी का पंदा वो उनका तआक़ुब कर रहा है और उस फांसी के पंदे से ख़ुद को बचाने के लिए इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई वो इधर उधर इस वक्त भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हाई कमान से राब्ते में हैं और अपनी जानिब बढ़ने वाली मौत से ख़ुद को बचाने के लिए इस वक्त वो हाथ पांव मारते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जुनैद शेख एक ऐसा सरफिरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट हैं कि जो उनके पीछे इस वक्त हाथ धोकर पड़ चुके हैं। जुनैद शेख का ये कहना है कि मामला खून का है, खून का मामला वो नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे कोई कितना ही ज़्यादा बाअसर, कोई कितना ही ज़्यादा बाइख्तियार क्यों ना हो। जब इस मुल्क में एक मुंतखब वज़ीर आज़म 109 के तहत फांसी पर चढ़ सकता है, तो फिर उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत क्या है, वो किस खेत की मूली है कि जिसे हम इस वक्त नज़रअंदाज कर दें, जिसको हम बख्श दें, इसमें कि वो बहुत बड़े बड़े अफसरों का वो फ्रंटमैन रह चुका है, बीटर रह चुका है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा हराम उसने कमा लिया, लिहाजा उसको उस पर किसी कानून का इतलाक़ नहीं हो सकता। ऐसी किसी गलतफहमी में वो मुब्तला ना रहे, क्योंकि यहाँ पर मामला एक कत्ल का नहीं बल्कि बहुत सारी कत्ल की वारदातों का है। ये वारदातें इंतहाई बेदर्दी के साथ खुद उनके फार्म हाउस में की गई है। इशरत कदे के तौर पर जिस फार्म हाउस को वो और उसके साथी इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। मामला 12 खूबरू लड़कियों का है।
इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फार्म हाउस जो है वो सच्चल के इलाके में वाक़या है, जहाँ पर पिछले महीने जो है एक लड़की ज़ैनब जो है वो उसकी लाश फेंकी गई थी। बाद में पुलिस ने लाश बरामद कर ली। जब उसकी तहकीकात की तो ये 5 मुल्ज़िमान जो है पकड़े गए, जिनकी तस्वीरें इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो है राजा वल्दे नूर मसीह, ये खुद इंस्पेक्टर ग़ुलाम हुसैन कोराई के जो है ये मैनेजर बताए जाते हैं। इस पूरे फार्म हाउस के यही रखवाले हैं, यही देखते हैं और यही अपने बॉस के हुक्म पर जो है फार्म हाउस के दरवाजे जिनके लिए बॉस कहता है उनके लिए खुलवा देते हैं और उसके बाद जो है नाच गाना डांस का प्रोग्राम वहाँ पर सारी रात चलता है। और शहर के बड़े बड़े जो अमीरजादे हैं वो महज इसलिए इस इंस्पेक्टर के फार्म हाउस में आके जो है वो अपनी तकरीबात का इनकाद करते हैं, अपनी रंगीनियों का एहतमाम करवाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की श्योरिटी होती है, उन्हें इस बात की गारंटी होती है कि कराची के 5 स्टार होटलों में तो छापे पड़ सकते हैं, लेकिन ग़ुलाम हुसैन कोराई का जो फार्म हाउस है इस पर किसी को आने की जुर्रत या हिम्मत नहीं। जो भी यहाँ छापा मरेंगे उसके हाथ या पाँव जो है वो जल जाएंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो CTD हो, चाहे वो एजेंसी वाले हो, किसी में भी इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं कि वो इंस्पेक्टर ग़ुलाम हुसैन कोराई के इस फार्म हाउस पर छापा मारे। यही वजह है कि वहाँ पर जितने भी ये अमीरजादे हैं, बिगड़े हुए जो हैं, वो यहाँ पर आके जो है वो अपनी रातें रंगीन करते हैं इज्तिमाई तौर पर। यानी कि लड़कियां लाते हैं, उनको उरियां करके उनसे डांस करवाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं कौन सी गोलियां खिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका सेक्स बढ़ता है और सेक्स बढ़ते बढ़ते उनकी मौत वाक़ हो जाती है। उसके बाद जब वो हलाक हो जाते हैं तो फिर उनकी लाशें ठिकाने लगाने के लिए फिर वहाँ पर खुद इसी राजा ने जो है अपने बॉस के हुक्म पर जो है 2-4 मुलाजिम वहाँ पर रखें, जिसके ज़रिए उन लाशों को फिर ये ठिकाने लगाते हैं। 1 साल के दौरान कहते हैं 12 लड़कियों की लाशें इसी तरीके से इन्होंने ठिकाने लगाई है। ये राजा वल्दे नूर मसीह का कहना, और राजा का कहना है कि ये सब कुछ उन्होंने अपने ती नहीं की, बल्कि इस काम के लिए उन्होंने हमेशा अपने बॉस को टेलीफोन करके उनकी खिदमात, उनकी हिदायत और उनके मशवरे हासिल किए। उनके हुक्म पर ही जो है इन मारी जाने वाली लड़कियों को जो है वो उठा के जंगल में कहीं ना कहीं फेंक दिया करते थे। और अब तक वो अपनी इन गुनाहगार आंखों से जो है 12, 13, 15 लड़कियों को जो है, जो कि यहाँ मर चुकी थी, उनकी लाशें वो वहाँ पर फेंक चुके हैं। इस तरीके से ये जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस इशरत कदा कम और इस लिहाज से जो है मक्तल गाह ज़्यादा बन चुका है। ये खुद राजा वल्दे नूर मसीह का कहना है। इनके साथ जो दूसरे इनके मुलाजिम पकड़े गए, एजाज हुसैन उर्फ गुड्डू, एजाज हुसैन उर्फ गुड्डू जो है, जिन पर एक इल्ज़ाम तो ये भी, दूसरा ये लड़कियां लाने में भी इनका कमाल है। यही जो है लड़कियां, तितलियां जो है इस इशरत कदे तक पहुंचाने का सहरा इनके सर जाता है। ये मुल्तान से जो माल नए आता है, जो नई लड़कियां आती है, उन मुल्तान की लड़कियों को ये यहाँ पर लाता है। 12, 13, 14 लड़कियां जो मर चुकी हैं, उसमें से अब 3 की शनाख्त जो है वो हो चुकी है, जिसको खुद इस एजाज हुसैन उर्फ गुड्डू ने जो है वो शनाख्त कर लिया है। ये 3 लड़कियों में से जो एक तो ज़ैनब थी, दूसरा एक राबिया और दूसरी एक नसरीन है। बाकी 9-10 लड़कियां और हैं जिनकी बाड़ियां मौजूद है इस वक्त। उनकी अब शनाख्त का जो है वो सिलसिला जारी है। ये लड़कियां मुल्तान की थी और इन्हें भी जो है इस इशरत कदे में पहुंचाने का सहरा जो है इसी बारिश जो है ये एजाज हुसैन उर्फ गुड्डू के सर जाता है। इसी तरीके से जो मुल्ज़िम मोहम्मद काशिफ वल्द यूसुफ है, ये अब चेहरे से देखो कितना बड़ा जल्लाद नज़र आ रहा है, ये भी इन लाशों को ठिकाने लगाने वालों में शामिल है। ये 30 मुल्ज़िम चौथा जो है साबिर अली वल्द अहमद अली, ये भी देखो बारिश है, कितना चेहरे से शरीफ नज़र आता है, लेकिन काम इनके देखो शैतानों से बदतर है। इसी तरीके से अनिल गौरी उर्फ हनी वल्द दानियाल बूटा, ये भी यही काम इनके साथ मिलकर करता है। और इनको लाशें टिकाने लगाने पर जो है इनके बॉस की तरफ से जो है एक आदमी को कहते हैं 10-10 हज़ार रुपये जो है वो इनाम दिया जाता था। और ये रकम जो है उस इशरत कदे पर ऐश करने के लिए जो आते थे, ये जो अमीरजादे थे, ये उनसे वसूल करते थे। और एक रात के डांस पार्टी के कहा जाता है कि 10 लाख से 50 लाख रुपया जो है SHO ग़ुलाम हुसैन कोराई का ये जो मैनेजर है मिस्टर राजा, इन अमीरजादों से जो है वसूल करता रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब इन 5 मुल्ज़िमों का जो है पुलिस ने जो है वो
164 का बयान कलमबंद करवा लिया है। अपने 164 के बयान में इन 5 मुल्ज़िमान ने जो है वो अपने सरपरस्त, अपने बॉस इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई पर इल्ज़ामात आयद किए कि उनके कहने पर ही ये इशरत कदा चल रहा था, जहाँ पर लड़कियों को जो है वो गोलियां खिलाई जाती थी और गोलियां खिलाने के बाद सहर होने से पहले पहले जो है वो नाचते नाचते या अय्याशी उनसे करवाते करवाते जो है वो उनकी जान चली जाती थी और उसके बाद सूरज तुलू होने से पहले वो उन लाशों को ठिकाने लगाया करते थे। ये इन 5 मुल्ज़िमों का कहना है। इन 5 मुल्ज़िमों के बयान की रोशनी में ही जो है वो SSP जुनैद शेख ने जो है ये तमाम तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अपने बिग बॉस एमिजेड बॉस यानी DIG ईस्ट से एडिशनल IG कराची तमाम से जो है इस सिलसिले में जो है वो मुशावरत करने के बाद ही जो है ये फैसला हुआ है कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई की अब गिरफ्तारी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। उसके घर पर जो है पुलिस ने 2 बार जो है चक्कर लगा के छापा मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले से इत्तला मिल चुकी थी, लिहाजा वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। कहा जाता है कि नवाबशाह में उन्हें देखा गया है, लड़काने में देखा गया है, वो इस वक्त रब्ता कर रहे हैं खुद जो है पीपल्स पार्टी की हाई कमान से। कहा जाता है कि फरियाल तालपुर साहिबा से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की, अनवर सोहेल सियाल से मिलने की कोशिश की, बहुत से लोगों से। वो इस वक्त जो है ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फांसी का पंदा जो है वो उनका इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ताक़ुब कर रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की जुनैद शेख को राम करने की, उन्हें ऑफ़र की 1-2-3 खोखों की, लेकिन कहा जाता है कि जुनैद शेख जैसे सरफिरा है बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त नाक की सीट पर चलकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मामला खून का है, लिहाजा वो इसमें किसी भी तरह की कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। और इस तमाम तर सूरत हाल का इल्म जो है एडिशनल IG कराची खादिम रिंद के साथ साथ खुद सिंध पुलिस के IG को भी और IG की तरफ से जो है खुद SSP जुनैद शेख को सख्ती के साथ हुक्म दिया गया कि वो किसी की सिफारिश को, किसी के दबाव को खातिर में लाए बगैर आइन और कानून के तहत जो है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ जो है बिला किसी इम्तियाज़ के कार्रवाई करें, क्योंकि ये मामला इंसानी खून का है। 3, 12, 13, 15 बेगुनाह लड़कियां जो है वो इनके हाथों इनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से मारी जा चुकी है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा जाता है कि इसमें इरफान बिलोच जो DIG हैं और ख़ुद जावेद आलम ओडो ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जो है ख़ुद अमजद शेख को और ख़ुद यहाँ जुनैद शेख से जो है वो राब्ता करके मामले को जो है वो ऊपर नीचे करने की सिफारिश की है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो देखना ये है कि अब इसमें जुनैद शेख जो है वो अपनी तफ्तीश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आया उनमें कोई लचक पैदा होती है या ख़ुद गुलाम हुसैन कोराई जो है वो इतनी बड़ी सिफारिश करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो इस सारे मामले को पसे पुश डालने में कामयाब होते हैं। नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो ऊँट आया पहाड़ के नीचे, इस वक्त वो कुदरत की पकड़ में आ चुके हैं। यानी ये जुनैद शेख और ये सारे केस वेस तो एक बहाना बन चुके हैं। ये इस वक्त जो है वो कुदरत की पकड़ में आ चुके हैं, क्योंकि गुरूर का सर जो है वो हमेशा नीचे होता है। उन्होंने जो है पैसा ज़्यादा कमाने से जो है उनमें मुबैन तौर पर कुछ ज़्यादा ही तकब्बुर आ चुका है। इसकी वजह से जो है ख़ुद एक दफ़ा साबिका IG मुश्ताक महर को भी जो है इसी इंस्पेक्टर ने खून के आंसू रुला दिया था, जब उनके अपने किसी दोस्त के 12-15 करोड़ के प्लाट पर जो है इन्होंने जो है मुबैन तौर पर कब्ज़ा करा कि किसी और पार्टी को फ़रोग़ कर दिया। तो उस पर जो है IG सिंध मुश्ताक महर ने यह कहा था कि वो IG होते हुए एक इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ कुछ ना कर सके माँ सिवाय उनको डिसमिस करने को। उन्होंने डिसमिस तो कर दिया था, लेकिन वो उनसे अपने दोस्त का हत्याया हुआ प्लाट जो है, जो कि 12-15 करोड़ का था, वो उनसे वापस लेने में कामयाब ना हो सके, इसलिए वो कुड़ते रहे। लेकिन इस मुँहज़ोर इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई न कर सके। लेकिन अब जब ये इंस्पेक्टर ख़ुद इस पर कत्ल जैसे मुकदमे के उसमें आ चुका है, जद में आ चुका है, तो इस पर जो है मुश्ताक महर भी जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून का सांस ले रहे हैं कि चलो वो तो कुछ ना कर सके, लेकिन SSP जुनैद शेख जो है वो उनके मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं प्रोग्राम को, जो हमारा अगला हिस्सा है ये आप पहले नाज़रीन IG
सिंध रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, कोतवाली शहर खादिम रन साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, और ख़ास तौर से साउथ के DIG असद रज़ा साहब। देखें, ये जो सैलून के मालिक हैं दरख्शां में, जिनका सैलून है, ये क्या कहते हैं, इनकी आप पुकार सुने, इनकी फरियाद सुने, इनके आप दुखड़े सुने कि इनके साथ किस तरीके से दरख्शां पुलिस ने कितना जुल्म किया। स्टाफ रूम से जो है लड़कियों को निकलवाने के बाद इन लोगों ने मोबाइल वैन में बिठा के और दरख्शां थाने मुंतकिल कर दिया। और क्या कहते हैं, जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ, जब सारा मामला पता चला, तो मैं भी वक्तन फ़वक्तन निकला घर से, जुम्मे की नमाज़ की तैयारी कर रहा था। और उससे पहले ही जो है मैं निकल गया घर से निकल के जब मैं थाने पहुंचा हूँ, तो वहाँ मुझे सब इंस्पेक्टर नईम जो है दिखा। और उससे जब मैंने बात करी, उससे मैंने बताया कि भाई साहब, मैं ऐसे ऐसे ग्रेस टून सैलून का ओनर हूँ और अपने स्टाफ के मामले में बात करने के लिए आया हूँ, तो ऐसे जो साहब से बात करनी है। तो इस बात पे उसने भाई मुझे कहा कि हम तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं और तू आ जा। तो मैं गया हूँ, तो मुझे ये लोग जो है ऐसे जो साहब के रूम में ले गए। ऐसे जो साहब के रूम में ले जाके इन सब ने मुबैना तौर पर मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, मुझे करंट लगाएं और बहुत बुरी तरह मुझे मारा पीटा। ऐसे जो साहब ने मुझे बहुत बुरा मारा और मुझे कहा कि तुम सैलून की आड़ में फांसी के अड्डे चला रहे हो, और बहुत ही कोई गंदी गंदी फाशा गालियाँ मुझे बकी हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। जबकि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता रहा कि सर हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, हम बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहे हैं। इफ़ यू वांट तो आप चाह के आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, आप हमारा व्हाट्सएप चेक कर लें, आप हमारा कंपनी फ़ोन चेक कर लें, आप हमारी किसी भी तरह की कोई भी साइट चेक कर लें। लेकिन उन्होंने हर चीज़ को डिनाई करते हुए मुझे यही कहा कि भाई तुम जो है ना ये गंदा काम कर रहे हो, फांसी का अड्डा चला रहे हो और ये और वो है। और मतलब मुसलसल मारते पीटते रहे और उनके साथ जो दीगर लोग थे वो भी मारते पीटते रहे। सब इंस्पेक्टर नईम ने मुझे बहुत मारा और मेरी वीडियो बनाने लग गए। और मतलब कि ये इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ इन लोगों ने हमारे साथ की। उसी दौरान जो है मेरी इन लोगों ने तलाशी भी ली है। और तलाशी लेते वक्त जो है मेरे गले में मेरे पास हमेशा एक बैग होता है जो मैं कैरी करके रखता हूँ अपने साथ। इन्होंने उस बैग में मेरे रखे 90,000 रुपये कैश थे, MTJ का एक परफ्यूम था, मेरे हाथ में रिंग थी। तो वो सारी चीज़ें विदाउट एनी रिटन में इन लोगों ने मुझसे ले ली। मतलब कि उसका कोई पंचनामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे थाने में ही, मतलब कि रूम के अंदर ऐसे जो साहब के, वो पैसे भी जब्त कर लिए, MTJ का परफ्यूम भी ले लिया, सारी चीज़ें ले ली। और उसके बाद मुझे मारते पीटते हुए ये लोग हेड मिरर साहब के रूम में ले गए। तो वहाँ एक बंदा था माजिद, जो कि इन सब की जो है एंट्रियाँ कर रहा था, हमारी लड़कियों की, हमारे स्टाफ की, पूरे सब चीज़ों की एंट्रियाँ कर रहा था। तो उसने भी मुझे मारा और मारने के बाद जो है फिर जो बाकी सामान मेरे पास रह गया था, मेरे मोबाइल में जो मेरे अपने पर्सनल फ़ोन थे, मेरे गले में एक चांदी की चेन थी, बस ये चीज़ें मेरी वहाँ पर उन्होंने उतरवाई हैं और इन चीज़ों की एंट्री करी है। बाकी जो चीज़ों की एंट्री, जो पहले इन लोगों ने मेरी चीज़ें निकाली, उसकी कोई एंट्री नहीं थी, उसका कोई डेटा नहीं था। ये चीज़ें उन लोगों ने छोटी मोटी, और मेरे मोबाइल फ़ोन लेने के बाद मुझे लॉकअप में बंद करवा दिया। और हमें लॉकअप में बंद करने के बाद इन लोगों ने जो है वहाँ पर SHO साहब का एक प्राइवेट बीडर है, नवीद अब्बास उर्फ शाहजी, वो DSP साहब के साथ भाई गले में हाथ डाल के मैंने देखा कुछ टाइम के बाद कि वो आया है। और उसने आके जो है लड़के से बात की हमारे कि भाई आप मुझे अगर जो है ना कुछ पैसे वैसे देते हो, कि मतलब 3 लाख रुपए देते हो, तो मैं तुम्हें जो है ना बाइज़्ज़त बरी करवा दूंगा। अदरवाइज़ तुम्हारे ऊपर जो है गंदे और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तुम ज़लील हो जाओगे, मार्केट में गंदे हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ की भाई मजबूरन, मतलब इन सारे मामलात को देखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरे साथ लड़कियां भी मौजूद थी, मेरे वालिद साहब थे और मैं भी था। इवन कि अब मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान था। परेशानी के बाइस जो है मैंने, मेरा दोस्त जो था एक मुझे देखने के लिए, जो कि थाने में आया हुआ था, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करके उससे फ़ोन करवा के किसी से 1,50,000 मंगवाए, 1.5 लाख रुपये मंगवाए, जो कि नवीद शाह ने वसूल किया, क्योंकि मैं उस वक्त लॉकअप में था। और ये पैसे वसूल करने के बाद आफ्टर 3 आवर्स और 2 आवर्स ये पता चला कि उन लोगों ने हमें जो है इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन रूम में जब लेकर गए तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आपके ऊपर FIR हो चुकी है हल्के मुकदमे की, पैसे लेने की वजह से, जो कि आपने नवीद अब्बास को पैसे दिए हैं, उस वजह से आपके ऊपर जो है 294 की FIR दर्ज की गई है, आपस में जो है ना ये चुम्मियाँ पपियाँ करने की। जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो FIR इन लोगों ने बनाई है वो बिल्कुल ही पूरे मामलात जो हैं इनके बिल्कुल ही बरक्स है, वाक़े के बिल्कुल बरक्स है। और दूसरी बात ये है कि उसी रात जो है इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी हमें बताया कि बोला कि भाई साहब 3 लाख रुपए अगर आप हमें भी दोगे तो
उसके बाद ही हम आपको छोड़ेंगे या जो भी मामला होगा, अदरवाइज़ जो है ना आपको हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों ने ब्लैकमेल किया, ये वो सारा मामला किया। फिर उस बात पे भी मजबूरन जो है पैसे दे के हम लोगों ने अपनी अपनी शख्सी ज़मानत करवाई और मतलब कि इन लोगों ने हमें फिर छोड़ दिया 3 लाख रुपए लेके मज़ीद। अब मेरी रिक्वेस्ट यही है आला अफसरान से भी, और मैंने सबको यही एप्लीकेशन में भी लिख के भेजा और सारा मौक़िफ़ यही दिया है, और इवन की ये रियलिटी है। आप किसी भी चीज़ की मुझसे गवाही ले लें, आप किसी भी चीज़ पर मुझे ला के खड़ा कर दें, मैं यही आपसे बताऊंगा और यही कहूँगा कि मेरे साथ गलत और ज़्यादती हुई है। ठीक है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट इसी तरह से पाल रहा हूँ, और मेरा बाप भी मेरे साथ वहीं पे काम करता है। इस तरह का हमारा कोई भी काम नहीं है। कोई बाप अपने बेटे को इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देगा कि इस तरह का कोई भी काम किसी का बेटा करे। ठीक है, हमारा फैमिली सैलून है, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहनें, हम सब वहाँ पर ही मतलब आते हैं अपने अपने काम के लिए, सारी सर्विसेज के लिए। तो मेरी आपसे बहुत दिली गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना, इस कार्रवाई को जो है ना रद्द अमल में लाया जाए। जी खादिम रिंद साहब, ये थे दरख्शां के सैलून के मालिक मिस्टर हारिस, जिनके साथ आपकी पुलिस ने किस तरह का सलूक किया कि सैलून चलाने वाले पर जो है वो फहाशी का अड्डा चलाने का इल्ज़ाम लगाया है। इसमें कोई शक नहीं कि दरख्शां के लेफ्टिनेंट डिफेंस में जो है ये सैलून वाले ये काम करते हैं। मसाज सेंटरों की आड़ में जो है बदकारी के अड्डे चलते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अगर ये जो हारिस है वाकई ये सब कुछ करता है तो फिर तो इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें। 294 कोई चीज़ तो चालानिया किस्म की FIR है, फिर आप असल FIR दर्ज करें। अगर नहीं है तो फिर जिन्होंने इसके साथ ये नाइंसाफ़ी की है, ये ज़्यादती की है, जो डाका मारा गया है इस तरीके से औरतों और उनके बूढ़े वालिद के साथ, इनके साथ ये फिर नाइंसाफ़ी है, इसका अजाला होना चाहिए। अब चलते हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उस पर हम बात करते हैं। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है हैदराबाद के SSP अमजद शेख, और ये काशिफ गाड़ी जो है ये बल्दिया के सोच होते इन्हें इनकी पता नहीं कौन सा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि वो उन्हें कुछ इस वक्त इनाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो इंस्पेक्टर हैं काशिफ गाड़ी कहते हैं वाले तो कहते हैं कि ये साजिद आमिर सदरुजई के एक ज़माने में PSO थे, उनके हाथ के छाले लाडले थे। इन्हें वो ख़ास तौर से जो है लाए थे शिकारपुर से, कहाँ इनकी पोस्टिंग थी वहाँ से लाए थे इन्हें, और इसके बाद जो है ये हैदराबाद में इनकी इन्होंने पोस्टिंग कर दी। वहाँ ASI थे, यहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर थे। बाद में हैदराबाद में इन्होंने SO24 को लगा दिया, और फिर इनको कोई ऐसा चस्का पड़ा कि उसके बाद से ये हैदराबाद से बाहर नहीं गए। जब आए थे उस वक्त इनके पास एक टूटी फूटी मेहरान कार थी, लेकिन इस वक्त तो उनके अपने इस्तेमाल में एक रिव्यू गाड़ी और अपनी बीवी के इस्तेमाल, बच्चों के इस्तेमाल में भी एक रिव्यू गाड़ी है। इस समझ लगा कि उनकी माली हालत जो है हैदराबाद में आने के बाद कितनी अच्छी हो गई। अब इस वक्त बल्दिया में ये सोचो थे तो DIG हैदराबाद जो है तारिक दारेजो ने इन्हें मुअत्तल करके इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, जामशोरों में क्लोज कर दिया। लेकिन ये इतने मुज़ोर है कि इन्होंने चार्ज तो छोड़ दिया, सस्पेंड हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने बल्दिया थाने का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि पूरा सिस्टम जो है इस वक्त हाईवे का यही चला रहे हैं। वहाँ जामशोरों में जलील अब्बासी चला रहे हैं, वहाँ के आई हुई जो गाड़ियाँ हैं उनसे बाकी माल जो है ये अपने इलाके से जो गजन गाड़ियों से ये माल बटोरता है। अब इतना मुजोर है कि इसको कौन रोकेगा। DIG ने तो सस्पेंड कर दिया है, इन्हें तबादला कर दिया है जामशोरों में, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि जिसका बाप जिंदा हो तो उसको हरामी कौन कह सकता है। ये उसकी ताज़ा तरीन और जिंदा मिसाल है। नाज़रीन, एक और बात करता ये चलूँ मैं कि दो चीज़ों पर जो है इस वक्त सिंध पुलिस में बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। किसी वक्त भी जो है उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि सेकंड अपील का जो हक़ है वो IG को जो है देना चाहिए। मेरी इतला के मुताबिक पहले भी इस पर मैं प्रोग्राम कर चुका था। हमारे पहले वाले प्रोग्राम पर जो है IG ने नोटिस लिया था और ख़ुद एडिशन IG कराची खादिम रिंद से इस पर जो है बाकायदा एक रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई थी, और अब मालूम ये हुआ कि खादिम रिंद ने उस पर जो है एक मुफस्सिल रिपोर्ट भिजवा दी IG को, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि हाँ ये पुलिस के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, पुलिस के साथ बड़ी ज़्यादती है कि उनसे सेकंड अपील का हक़ छीन लिया गया, लिहाजा इन्हें सेकंड अपील का हक़ जो है दिया जाए ताकि महकमे के अंदर ही उनके साथ इंसाफ का अमल
किया जा सके और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। इस किस्म की एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो खादिम आला की जानिब से जो है IG सिंध को भिजवाई जा चुकी है। अब इसी तरीके से जो है यूनिफॉर्म का जो मसला था 1 अरब 40 करोड़ का, जिस पर मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारी सजेशन थी कि भाई ये पैसे सब हरामखोर जो IG आते हैं वो खा जाते हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच के जो हरामखोर AIG आते हैं वो खा जाते हैं और पुलिस वालों को कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता और पुलिस वाले एक अरसा दराज से जो है अपना यूनिफॉर्म जो है वो अपनी तनख्वाहों से जो है ख़रीदने पर मजबूर है। जब पुलिस वाले अपनी जेब से जो है अपनी वर्दियाँ ख़रीद ही रहे हैं तो फिर ये बजट जो है किसी और के पेट में क्यों जाने दिया जाए। इस बजट को जो है तकसीम करके इन्हीं पुलिस वालों के तनख्वाहों में जो है अलाउंस की शक्ल में इन्हें दिया जाए। अब ये मालूम हुआ कि इस पर पेपर वर्क शुरू हो चुका है और अगले महीने से या एक आध महीने बाद जो है इस पर बाज़ाब्ता जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। एक और बात ये करता चलूँ कि जो पहले मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जो स्पेशल ब्रांच के और ट्रैफिक के जिन पुलिस वालों को जो है SDPO लगा दिया था, ये बोझ नहीं उठा सकते। उस वक्त हमारी इस पुकार पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि मैंने ये भी कहा था कि ये खादिम रिंद के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है उन्हें नाकाम बनाने के लिए, कि उनको ऐसे लोग SDPO दिए जो उसके अहल नहीं, तो वो क्या जराइम को, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को क्या कंट्रोल कर सके। वही हुआ, स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें वो शूट कर गई और DIG जो है वो बिल्कुल महबूस होकर रह गए अपने दफ्तरों में और उन्होंने हाथ उठा लिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। जब उनका ट्रांसफ़र नहीं किया तो उन्होंने फिर छुट्टियों पर भागने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें आज की ताज़ा तरीन इत्तला है कि ताहिर खान जो SDPO सुरजानी है उन्होंने हथियार डाल दिए और छुट्टी पर चले गए। अब उनकी जगह पर जो है बहालत मजबूरी इश्तियाक गोरी, जो कि पहले ही अनऑफिशियली सारा काम कर रहे हैं पूरे जोन में, सब पूरे सारे वो तमाम जोन के SDPO और सारे जोन के डिस्ट्रिक्ट SSP और सारे जोन के वो एक तरीके से डिफेक्टिव DIG भी हैं, तो काम तो पहले ही कर रहे थे। अब वो पिक्चर में आ गए, उन्हें एक इजाफी चार्ज दे दिया गया है SDPO सुरजानी का। अब ज़ाहिर है कि मुसीबत पड़ेगी किस पर, SHO सुरजानी पर, कि उस DSP को तो फुद्दू बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ये तो गार्ड का पानी पिया है। इसको फुद्दू बनाना जो है अमजद कियानी के बस की बात नहीं, बल्कि अमजद कियानी को उठा के वो फेंक देंगे, ये इतने ज़्यादा तेज़ हैं। तो वो इस वक्त SDPO सुरजानी उनको बना दिया गया है। तो इसके अलावा कुछ और DSPs के जो है वो ट्रांसफ़र भी कुछ हुए हैं ये कराची रेंज से। इसमें कुछ अच्छे अफसरान हैं, हालांकि वो जिसमें सबसे बेहतरीन जो अफसर है वो असद अलीम है। असद अलीम को भेजना, हालांकि असद अलीम को जो है वो आप कोई टफ किस्म का सब डिवीज़न देते तो वो उसको इंतहाई खूबसूरती से वहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल थे। उन्हें आप सुरजानी लगा देते या उन्हें आप अगर कुरंगी भी लगा देते, क्योंकि कुरंगी में वैसे चोर चुके, तो कुरंगी को वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे इस मौजूदा DSP के मुकाबले में, जो कि ख़ुद इस वक्त हाथ उठा चुके हैं और वो भी भागने की तैयारी कर, लेकिन उन्हें कोई इस वक्त मौका नहीं मिल रहा है। अब जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये 4, तो इसमें असद अलीम भी है, इसमें जो है ख़ुद जावेद हुसैन फारूकी, अच्छा ये वही हैदराबाद वाला जिसके खिलाफ इंक्वायरी थी, ये हैं, और एक जहानजेब खान DSP हैं, एक असद अलीम DSP हैं जिसका मैं कह चुका हूँ, और एक मिस्टर मोहम्मद पन्ना भुट्टो। इन तमाम की पोस्टिंग कर दी है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी CPEC में इन्हें फेंक दिया गया है। बहुत ही बदतरीन जगह है, ना ऑफिस है, ना उनके पास कोई वहाँ गाड़ी होगी आने जाने के लिए। ये एक बदतरीन इनकी सज़ा के तौर पे उन्हें वहाँ भेज दिया गया है। ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम से किसी की कोई दिल आज़ारी होती है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, या हम समझते हैं कि मैं कोई उनके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, कोई गलत ख़बर मैंने दी है, तो वो बिला किसी झिझक के जो है वो रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, 4168573283, 4168573283, और मेरा ईमेल नंबर जो है hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। हमारे प्रोग्रामों का मकसद जो है
किसी की दिल आज़ारी या किसी की किरदार कुशी नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाते हैं। ख़बर जो है वो अमानत होती है और ख़बर में कोई मिक्स मिलावट किए बग़ैर जो है उसे व्यूअर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक़ व सलाह का सफ़र इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ नाज़रीन रह जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।